मुंबई में तीसरी लहर की आहट, 24 घंटे में सामने आए 2510 मरीज, एक की मौत। महाराष्ट्र में आज 3900 नए केस, 20 की मौत। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों से उड़ी सरकार की नींद, स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही। बॉलीवुड में कोरोना के मामले, वायरस की चपेट में आए अर्जुन कपूर और उनकी बहन। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और उनके पति कोरोना पॉजिटिव, संपर्क से आने वाले लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के 85 केस, कुल केस हुए 252। मुंबई के दहिसर में एसबीआई बैंक में लूट का विरोध करने पर गोली मारकर बैंक कर्मचारी की हत्या, लाखों रुपए कैश ले उड़े। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दर्ज की 7000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। नवंबर से जेल की सलाखों के पीछे हैं देशमुख। चार्जशीट में देशमुख के बेटे ऋषिकेश और सलील हैं आरोपी। अनिल देशमुख को बनाया गया मुख्य आरोपी। पहली चार्जशीट में देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट के नाम। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी ने छोड़ी ताकत, अभिषेक बनर्जी ने रुद्रेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। गोवा में नए साल की पार्टियों पर कई तरह के लगे प्रतिबंध। कैसीनो, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम्स, क्रूज, वाटर पार्क में आधे ही लोगों को मिलेगी एंट्री। यूपी चुनाव में मालेगांव धमाके पर राजनीति तेज, मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस की साजिश का लगाया आरोप। पुणे में मिड डे मील खाकर 48 बच्चे बीमार हुए, अस्पताल में सभी का चल रहा है इलाज। अमरावती में मेडिकल शॉप में सिलेंडर धमाके में लगी आग के पीछे बने बच्चों के हॉस्पिटल तक फैली। वक्त रहते अस्पताल में भर्ती बच्चों को बाहर निकालकर पुलिसकर्मियों ने बचाई सभी की जान। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में ढोमी बाबा गिरफ्तार, महिला से अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अकोला शहर को कोयले ने अपनी आगोश में लिया, लोगों ने उठाया लुत्फ, बोले आ रही है हिल स्टेशन जैसी फीलिंग। गुजरात के अमरेली में रास्ते पर आ गए दूसरे, रुक गया काफी देर तक ट्रैफिक। जीएसटी में बढ़ोतरी के विरोध में एक दिन के लिए ठप रहेगी एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी, ठप होगा करोड़ों का कारोबार। 90 अंकों की गिरावट के साथ 57,806 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 19 पॉइंट्स गवाकर 17,213 पर बंद। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए नए नियम हुए लागू, पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम पर सरकार ने लगाई रोक। डिमांड में बढ़ोतरी के असर से फार्मा सेक्टर की ग्रोथ 9 से 10% रहने का अनुमान। एक्सपोर्ट में गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार ने बढ़ाई बिक्री। धीरूभाई के जन्मदिन पर मुकेश अंबानी ने पहली बार सक्सेशन प्लान पर कहा, काबिल हैं ईशा, आकाश और अनंत। नया साल सेलिब्रेट करने रणवीर आलिया ने पकड़ी फ्लाइट, रणवीर दीपिका भी बाहर जाते दिखे। रजनीकांत ने रणवीर सिंह की फिल्म 83 की तारीफ की। फिल्म को क्रिटिक और दर्शक दोनों ने किया काफी पसंद। संक्रमण के चलते प्रतिबंधों से कलेक्शन पर पड़ा फर्क। 14 साल बाद इरफान खान की फिल्म मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 आएगी दर्शकों के सामने। 31 दिसंबर को G5 पर होगी रिलीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई में आज कोरोना बॉम्ब विस्फोट हुआ। 24 घंटे में 2510 मामले सामने आए। कल ये मामले थे 1377। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। मुंबई ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बहुत बुरा वक्त देखा है। ये तीसरी लहर की आहट है। तीसरी लहर शुरू हो गई है। लोग सुरक्षित रहें, इसलिए सरकार हर रोज नए नए प्रतिबंधों की लिस्ट जारी कर रही है। ये तस्वीरें मुंबई शहर की हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सी लापरवाही की स्थिति देखिए। यहां टेस्ट जरूर हो रहा है, लेकिन भीड़ की तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे मुंबई में जगह जगह, तो वहां पर भीड़ जबरदस्त बाजारों में है और भीड़ में युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए हैं। बहुत से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कुछ के मास्क ठोड़ी पर लटके हुए हैं। भीड़ मुंबई में कोरोना बनकर तैयार खड़ी है और पूरे महाराष्ट्र में आज कोरोना के 3900 केस आए।
सरकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल्द और प्रतिबंध लगा सकती है। नए साल के जश्न के लिए आज नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। मुंबई के अंदर एक बार फिर बॉलीवुड में कोरोना बम फूटा है। एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर संक्रमित हो गए हैं। अर्जुन कपूर के घर को बीएमसी ने सील कर दिया है और बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया है। अर्जुन और अंशुला की कजिन और अनिल कपूर की बेटी रिया और दामाद करण बुलानी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अर्जुन को दूसरी बार कोरोना हुआ है। 2-3 रोज पहले अर्जुन को मलाइका के साथ करिश्मा कपूर की क्रिसमस पार्टी में देखा गया था। मलाइका अरोड़ा भी अपना टेस्ट करवा रही हैं। बॉलीवुड ही नहीं, राजनेताओं पर भी कोरोना का वार हो रहा है। एनसीपी नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर बताया कि वो और उनके पति सदानंद सुले कोरोना संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ भी मंगलवार को कोरोना संक्रमित पाई गई और एक दिन पहले वो महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर थी। मुंबई में कोरोना की रफ्तार ने महाराष्ट्र सरकार के होश उड़ा दिए हैं। बुधवार को मुंबई में 2510 केस आए हैं, जबकि 51,843 टेस्ट किए गए थे। 2510 में से 294 पॉजिटिव केस डी वार्ड से आए हैं, जिसमें मालाबार हिल्स और नेपियन सी रोड जैसे पॉश इलाके हैं। मुंबई में एक्टिव मामलों की संख्या 8,000 के पार हो गई है। मुंबई के धारावी में भी बुधवार को 17 केस आए। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या खतरे की घंटी है। हमें रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। टास्क फोर्स माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र शासन, इनका एकत्रित मीटिंग निश्चित तौर पर आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी के कन्वीनियंस से होगी और उस पे किस तरह से हम बढ़ते हुए एक्टिव केसेस का सामना कर सकते हैं, इसके बारे में स्ट्रैटेजी, इसके बारे में जो भी है प्लानिंग वो की जाएगी। फिर कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने का है क्या, वैक्सीनेशन ड्राइव और अच्छी तरह से किस तरह से हम कर सकते हैं, और रहा सवाल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी और स्ट्रिक्टर मोड पे हम किस तरह से ला सकते हैं, यह हम विषय ऊपर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में होंगी। मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई की ताजा स्थिति पर बीएमसी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। सरकार बार बार लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कह रही है। कुछ पाबंदियां भी लगाई गई, पर केस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सरकार ने नए साल के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नए साल पर पार्टी या भीड़ की कहीं भी इजाजत नहीं है। खुली जगह पर क्षमता का 25% और बंद पर क्षमता के आधे लोगों को ही इजाजत है। नागरिकों को बीच और गार्डन आदि में भीड़ न करने की सलाह दी गई है। नागरिकों को ये सलाह भी दी गई है कि वो घर में रहकर ही नए साल का जश्न मनाएं। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे घर के बाहर न जाएं। मुंबई कर गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी और जुहू चौपाटी पर भीड़ न करें। ऐसा नहीं कि किसी की एक जो फेस्टिविटी है उसे स्पॉइल करने की बात है। ये उनके ही तंदुरुस्ती के लिए है, उनके ही सेफ्टी के लिए है और स्वाभाविक है कि हर कोई एक अच्छे माहौल में रहता है, मूड में रहता है, तो मूड खराब करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम मास्क पहने, जो भी गवर्नमेंट ने लगाए हुए निर्बंध है उसी का पालन करें तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। मुंबई में तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, पर स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं है और कम ही को अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। वैसे मुंबई के डी वार्ड में पिछले हफ्ते 354 केस आए थे, पर सिर्फ 14 को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो भी एहतियात के तौर पर साथ ही चिंता की बात ये भी है कि 254 में से 75% को वैक्सीन लगी थी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई के दहिसर में एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े आज डकैती पड़ गई। पुलिस के अनुसार शाम 4 बजे के करीब 2 नकाबपोश बैंक के अंदर आए। बैंक कर्मचारी के पास से कैश से भरा बैग छीनने की कोशिश की। कर्मचारी ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। फरार हो गए। बैग में 2.5 लाख रुपए थे। फायरिंग में 25 साल के संदेश गोम के नाम के कर्मचारी की मौत हुई है। एक सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग में घायल हुआ है। लुटेरों की खोज के लिए पुलिस ने 8 टीमें बना दी हैं।
महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में भी बड़ा धमाका हुआ। जी हां, मालेगांव ब्लास्ट का गवाह नंबर 15 पलट गया। इसने सबसे सनसनीखेज आरोप लगाया कि उस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार समेत 5 संघ नेताओं का नाम लेने का दबाव था। – 2008 में मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास धमाका हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जब जांच हुई तो सामने आया ये धमाका मस्जिद के पास प्लांट की गई मोटरसाइकिल में हुआ था। मालेगांव ब्लास्ट में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, अब उनके नाम भी सुन लीजिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो अब भोपाल से बीजेपी की सांसद है, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहीकर, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी जमानत पर जेल से बाहर है। मालेगांव ब्लास्ट से ही हिंदू आतंकवाद का सियासी शब्द निकला। लेकिन 13 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट की चिंगारी फिर भड़की है। हम आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट के एक गवाह ने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है कि महाराष्ट्र एटीएस ने उस पर योगी और आरएसएस के नेताओं का नाम घसीटने का दबाव बनाया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार समेत 5 आरएसएस नेताओं का नाम लेने को मजबूर किया गया। मुझे केवल अपना नाम पता पूछा गया और मुझे 7 दिन के ऊपर इलीगल कस्टडी में रखा गया। मेरे साथ आरोपी जैसा बर्ताव किया। मेरे परिवार वालों को भी प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, बार बार धमकाया गया और केवल वो एक ही मांग कर रहे थे कि जब तक आप 5 आरएसएस लोगों के नाम नहीं बोलते हो तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बाकी आरोपियों के साथ जैसा सलूक किया है उससे बुरा सलूक आपके साथ करेंगे। जो 5 नाम उसने बताए वो प्रमुखता से स्वामी असीमानंद महाराज, योगी आदित्यनाथ जी, इंद्रेश कुमार जी, देवधर और काका जी, ऐसे नाम एविडेंस के ऊपर कल माननीय न्यायालय ने रिकॉर्ड किए। मालेगांव ब्लास्ट का 15वां गवाह जैसे ही पलटा और उसने सीधे तौर पर उस वक्त एटीएस के एडिशनल कमिश्नर रहे परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए तो सियासत में भी फिर से खलबली मच गई। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अटैक किया। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। 2008 में यूपीए की सरकार थी। गवाह के पलटने से मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी राहत की सांस ले रहे हैं और कांग्रेस पर हावी हो रहे हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी कांग्रेस पर चढ़ाई कर दी। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, दिग्विजय, सुशील शिंदे, राहुल आदि के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी उन्होंने सोची समझी एक साजिश को जन्म दिया। भगवा जो श्रेष्ठतम है, सूर्य से है, संतों से है, बुद्ध से है, ऊर्जा से है, और हिंदू जो सबको स्वीकार करता है और सम्मान करता है उससे है, उसको आतंकवाद कहकर आरएसएस को, संतों को और देश प्रेमी देशभक्तों को फंसाने का एक गहरी साजिश रची। उस समय में भी वो साजिश नंगी हो रही थी, साजिश थी। दूसरी बहुत बड़ी हरकत ये की कि एजेंसियों को जोर जबरदस्ती मिसयूज करके और आरोपी बनाने की कोशिश की गई। अब हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को लेकर फिर से सियासत गर्म हो रही है और बीजेपी तूफान की तरह कांग्रेस पर बरस रही है।